टीचर एंड ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज विभिन्न कोचिंग संस्थाओं ने शिक्षकों के जीवन यापन से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में जिलाधिकारी गोरखपुर को प्रार्थना पत्र सौंपा। मौके पर मौजूद शिक्षकों से बातचीत करने पर पता चला कि कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं को बंद करना पड़ा तथा बहुत से शिक्षक बेरोजगार भी हो गए। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान को त्याग कर कुछ शिक्षकों ने अपने जीवन यापन के लिए या तो किसी दुकान में नौकरी पकड़ ली है या फिर फल सब्जी बेच रहे हैं। एक और जहां मॉल्स, जिम, बाजार तथा सारे पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं तो कोचिंग संस्थान ही क्यों बंद है। ज्ञापन देकर शिक्षकों ने शासन और प्रशासन का ध्यान बंद कोचिंग संस्थानों की ओर आकर्षित करना चाहा तथा इन्हें खोले जाने की अनुमति देने का आग्रह प्रार्थना पत्र के माध्यम से किया। सर 2 सालों से हम लोग का पहली बात तो ये समझना चाहिए कि कोचिंग वाले जो हैं उनका जो है जीवन यापन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। हम ससम्मान करते हैं और स्वावलंबी हैं। हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं और किसी से कोई अनुग्रह या ऐसा कुछ हम लोग मांगते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को ऐसा समझना होगा। हमको आज तक किसी ने समझा ही नहीं। मार्च में हमारा बैच बनता है, मार्च अप्रैल में, जिसको हम लोग पूरे साल तक लेके जाते हैं। मार्च अप्रैल में जब बंद कर दिया जाता है हम पूरे साल तक भूखमरी पे रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ बात ये शिक्षकों की नहीं है। आप समझिए कि एक शिक्षक के साथ कम से कम उसके 5 परिवार के लोग हैं। हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई किराया माफ़ किया गया, हमारा कोई बिजली का बिल माफ़ किया गया, हमारे परिवार को किसी भी प्रकार का अनुदान मिला, ना ही हम हाथ फैला सकते हैं किसी के सामने, क्योंकि हम गरिमामय हैं। हमको सारे अपने जो हैं उन चीज़ों को लेके चलना होता है। एक ढोना पड़ता है आवरण। अब जैसे कि बोला गया कि सब लोग यहाँ पे हम अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन सिर्फ वो पहने हैं, वो एक दिखावा है। हकीकत में हमारे पास कुछ नहीं है। हम 2 सालों से जो EMI अपनी चुकता करते हैं उस पर भी कोई छूट नहीं मिली। कॉर्पोरेट लोगों को कॉर्पोरेट टैक्स में भी छूट मिला, हमको कोई छूट नहीं मिली। हमको बिजली का बिल देना है, किराया देना है, घर चलाना है, अपने एम्प्लॉय को देना है। नहीं दे पाने की दशा में हतोत्साहित होकर हमको आत्महत्या करना है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये कोई बहुत छोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन को समझना होगा, हम भी उसके हैं और हमको भी करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका और आपका एसोसिएशन किस उद्देश्य से यहाँ पर आया हुआ? मैं सर्वजीत बरूड़, गोरखपुर कोचिंग एंड टीचर ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम सभी शिक्षकगण उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। और सारे यहाँ पे हम लोग प्राइवेट शिक्षक ही हैं और हम लोग अपने कोचिंग संस्थानों जो बहुत विगत महीनों से बंद पड़ी हुई हैं, इसको खुलवाने के आह्वान से ही यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और प्रशासन से यही आग्रह है कि सारी चीज़ों के साथ सब कुछ तो खुल ही चुका है, कोचिंग संस्थान भी खुल जाते तो हम लोग भी अपने सारे SOPs को फॉलो करते हुए अपने पूरे गाइडलाइन के साथ कोचिंग को चलवाते, तो इसमें कोई समस्या हमारी समस्या नहीं है। जिम, स्विमिंग पूल, सारे संस्थान को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। तो हमारा प्रशासन से निवेदन यह है कि हम शिक्षक बंधुओं पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। अभी 2 साल से, पिछले साल से लेकर इस समय तक अभी शिक्षण संस्थान अपने पिछले परेशानियों से अभी उबर नहीं पाए थे, फिर ये परेशानी आ गई। सारे शिक्षण संस्थान जो हैं अभी अपने किराए को लेकर परेशान हैं, साथ ही साथ बिजली के बिल को लेकर परेशान हैं, और साथ हमारे जो भी कोचिंग संस्थान में शिक्षक हैं सभी लोग अपनी पूरी सैलरी नहीं पा रहे हैं। अभी हम सिर्फ शिक्षक ही नहीं परेशान है, हमारे साथ साथ हमारा विद्यार्थी भी परेशान है। आने वाले समय में अभी जो JEE मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ऑनलाइन के भरोसे ये बच्चे अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है और ज़रूरत